नमस्कार साथियों। अभी 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक भावुक अपील करते हैं देश की जनता से कि वो 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, कम होम करें, विदेशी यात्राओं को टाला जाए, तेल का इस्तेमाल कम किया जाए और कहीं न कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए। भावुक अपील में इन्होंने इसे एक देशभक्ति का नाम दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह देशभक्ति 28 फरवरी को कहाँ थी जब ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होता है। जब पश्चिम एशिया में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होता है तो पूरे वर्ल्ड का हालात बदलता है। यदि क्रूड ऑयल का बात किया जाए तो उसका दाम प्रति बैरल $70 से बढ़कर $126 तक हो जाता है, जिसे हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, अभी $38 बिलियन तक गिर चुका है, जिससे हमारा भारतीय रुपया 91 रुपया से गिरकर 95 रुपया को पार कर चुका है। जवाब सीधा है चुनाव, क्योंकि फरवरी से लेके मई तक में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला था। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रक्रिया शुरू हो चुका था। इस बात को इसलिए भी छिपाया गया क्योंकि चुनाव के दौरान बेहिसाब तरीके से खर्च और ईंधनों का उपयोग किया गया। खुद प्रधानमंत्री के कई रोड शो किए गए। चुनाव संपन्न होते ही हमारे प्रधानमंत्री जनता से तेल बचाने और सोना ना खरीदने की सलाह देते हैं। यह तो वही बात हो गई, सत्ता रहे लेकिन देश किसी भी स्थिति में जाए, हमें वो मंजूर है। आज विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में है। अभी देश की वर्तमान महंगाई को देखा जाए तो 3.8% तक पहुंच गया है। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई आखिर क्यों जनता से छिपाया गया? बात तो वही है कि देश जाए तो जाए लेकिन सत्ता रहनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी आर्थिक संकट को क्यों छिपाया गया? बात सिंपल सी है कि सत्ता की गलियारे में सत्ता के रथ को बेरोक टोक नहीं रोका जाए, इसलिए इतनी बड़ी बात को छिपाया गया। सरकार द्वारा यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो भी अभी निर्देश दिए गए हैं या फिर जो भी जनता से अपील की गई है, इसका बहुत पहले होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आपने देश से पहले अपनी सत्ता को चुना, राज्यों के चुनाव को चुना। बीजेपी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी एक कथन था, सत्ता जाए तो जाए लेकिन देश रहनी चाहिए। लेकिन इसके उलट आपका कॉन्सेप्ट है, देश जाए तो जाए लेकिन सत्ता रहनी चाहिए। यदि भारत किसी भी प्रकार के इकोनॉमिकल क्राइसिस की ओर बढ़ती है, इसका जिम्मेवार हमारे प्रधानमंत्री होंगे। उनका अपना स्वार्थ होगा, उनका सत्ता का लोभ होगा। अतः हम भारतवासियों से एक निवेदन आग्रह करेंगे कि अभी संकट का समय है। इस संकट के समय में पैशेंस रहेंगे, अपने आप को संयमित करके रखेंगे ताकि हमारा देश इस संकट से उबर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।